हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। सी नॉट इक्वल्स टू फाइव दिया है ताकि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो रहे। लेट एस बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ c फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन लाई इन इक्वेशन इन इंटरवल 0 से 2 एंड अदर रूट लाइज इन इंटरवल 2 to 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s हमें पूछा और हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मान लो कि हमारा है ऐसा, अगर ये है हमारा 0 x में, ये है हमारा 2, ये है हमारा 3। अगर हमारा बन रहा है कुछ ऐसा, तो हमारे यहाँ पे दो रूट्स बन रहे हैं, जो एक है 0 से 2 में और 2 से 3 में। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 हमारा जो होगा वो हमारा लेस देन 0 होगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ 2 पे हमारा नेगेटिव होगा। और सिमिलरली हमारा एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 जो होगा वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि एफ ऑफ 2 पे हमारा नेगेटिव होगा और एफ ऑफ 3 पे हमारा फिर से फंक्शन ऊपर चला गया होगा y इक्वल्स टू 0 को काट के। ठीक है, ये होगा। तो हमें बस ये दो कंडीशन लगाने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, c माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस c माइनस फोर c माइनस फोर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हम ये दो कंडीशंस लगा देते हैं। तो हमारा एफ ऑफ 0, सबसे पहले एफ ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं हम। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हमारा हो जाएगा c माइनस फोर। ठीक है, अब हम एफ ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 डालोगे तो ये आ जाएगा c माइनस फाइव इंटू 2 स्क्वायर, मतलब कि 4 हो गया, माइनस 2 इंटू सी इंटू एक्स हमारा 2, तो ये हमारा 2 प्लस c माइनस 4 जो कि हमारा आ जाएगा 4c माइनस 20 माइनस का 4c 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये प्लस c माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखो तो 4c माइनस 4c, तो ये कट हो गया तो ये सिर्फ प्लस c बचेगा। तो ये c माइनस 20 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 24, ये आ गया। और एफ ऑफ 3 देखोगे तो यहाँ पे 3 डाल दो x की जगह, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, c माइनस फाइव इंटू 3 स्क्वायर हमारा 9 होता है, माइनस 2c इंटू 3 प्लस c माइनस 4। तो यहाँ से करोगे तो हमारा 9c माइनस 9 फाइव हमारा कितना होता है, 9 फाइव हमारा 45 होता है, माइनस का 6c प्लस c माइनस 4। तो यहाँ से अब देखोगे तो 9c माइनस 6c हमारा 3c प्लस c, तो ये हमारा हो गया 4c, फिर माइनस 45 और माइनस 4, तो ये कितना हो गया, माइनस 49 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं जो हमने ऊपर लिखी थी, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। तो हमारा कितना आ गया, c माइनस 4 इंटू आ गया हमारा एफ ऑफ 2 क्या आ गया, c माइनस 4, सॉरी यहाँ पे हमारा 24 आया, लेस देन 0, ये आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया, आप इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करो जिसमें हमारे ये दोनों पॉइंट्स लिख दो, c इक्वल्स टू 4 और c इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी इसके बीच में पुट करके देख लो, जैसे कि हमने पुट कर दिया 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 5 डालोगे तो इसका मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, यहाँ पे
बाकी यहाँ पे डालोगे 3, इस साइड का कोई नंबर डाल दो 3, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा प्रोडक्ट। और यहाँ पे फिर से देखोगे तो 25 डाल के देखो तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा प्रोडक्ट। तो हमें चाहिए था लेस देन 0, मतलब हमारा 4 से 24 का ही चाहिए। तो यहाँ से हमारा C बिलोंग्स टू इंटरवल क्या बन गया, 4 से 24, ठीक है, जिसमें 4 और 24 नॉट इंक्लूड रहेंगे। हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी, f(2) इंटू f(3) लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। f(2) हमारा आया था C-4, तो ये हो गया हमारा C-4 इंटू f(3) हमारा क्या था, f(3) हमारा था 4C-49, तो ये हमारा आ गया 4C-49 लेस देन 0। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, तो इसमें आप कुछ डालो वैल्यू 49/4 से, तो ये हमारा 12 पॉइंट समथिंग होता है, तो 10 डाल लो। 10 डालोगे तो ये नेगेटिव, ये 40 - 49 ये भी नेगेटिव, ये आ जाएगी पॉजिटिव। फिर कुछ 49 और 24 से बढ़ डालो, तो ये कुछ 12 पॉइंट समथिंग थी, तो 20 ही डाल लो। 20 डालोगे तो ये नेगेटिव आएगी, 20 डालोगे तो यहाँ 2 इंटू 4 8 80 आ जाएगा, 80 - 49, तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा हमारा। और कुछ 24 से बड़ी डाल दो, 25 डाल दो, तो 25 में यहाँ आके आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 100 - 49, मतलब 1 इंटू 51, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारे पॉजिटिव आ गया। तो हमें चाहिए क्या, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। तो हमारा C है वो बिलोंग्स टू करेगा 49/4 से लेके 24 में, ये हो गया। अब क्या, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अगर हमारा C है अब दोनों के इंटरसेक्शन में होना चाहिए, तो अब एक लाइन बना दी जिस पे हम सारे पॉइंट डाल देंगे। यहाँ ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 49/4 हो गया और ये हमारा 24 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था, 4 से लेके 24 में हमारा सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ से यहाँ में है। और दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग 49 से 24 में है हमारा सॉल्यूशन, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 49 से लेके 49/4 से लेके इंटरसेक्शन हमारा ये आ गया, तो 49/4, C बिलोंग्स टू 49/4 से लेके 24, तो इसके बीच के सारे इंटीजर्स लिख लेते हैं। तो हम 49/4 को लिखते, तो हमने जैसे कहा ये हमारा अप्रोक्स 12 पॉइंट समथिंग है, तो इससे बड़ा जस्ट कौन सा आएगा इंटीजर हमारा, 13 आएगा। फिर हमारा 14 आएगा, फिर हमारा 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा और 23 आएगा। 24 नहीं आएगा क्योंकि हमारा 24 से छोटा हमें चाहिए इसलिए। तो यहाँ से हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। तो यहाँ से हमारे इंटीजर सॉल्यूशन 11 आ गए। तो मतलब कि हमारी ये सेट थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S हो गया हमारा 11। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन A जो कि 11 है वो करेक्ट हो गया, तो हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग क्वेश्चन है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² mx + 4 = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5, देन m लाइज इन द इंटरवल, कौन सा m कौन से इंटरवल में लाई करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर कैसा होगा, ये x² mx है तो ये पैराबोला होगा, तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से होगा और ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 1 और 5 के इंटरवल में लाइज करता है। तो अभी हमें मालूम है, तो हमने इसका रफली एक फिगर बना लिया, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं क्योंकि ये रियल है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने से क्या हो गया, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करते हैं,
एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है एम स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या है एम माइनस 4 एम प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको एक हम केस पकड़ते हैं क्योंकि हमें डिफाइंड केसेस में पकड़ना पड़ेगा ना, तो इसको केस 1 करते हैं। अभी ये कौन से इंटरवल में लाइज किया गया है, एम लाइज इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे हम लोग का बहुत सारे केसेस बनेंगे, हमें हर एक केस में चेक करना पड़ेगा। अभी हम सेकेंड केस करते हैं, केस 2, द वैल्यू ऑफ द parabola should lie between x equal to 1 and x equal to 5. Should lie between x equal to 1 and x equal to 5. तो ये करने से क्या होगा, हमें मालूम है कि माइनस बी बाई ट्वाइस है एलिमेंट ऑफ 1 to 5, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया 1 लेस देन m बाई 2 लेस देन 5, तो ये क्या हो गया आपका 2 लेस देन m लेस देन 10। दिस इम्प्लाइज m एलिमेंट ऑफ 2 to 10। ठीक है, अभी केस 3 करते हैं। केस 3 क्या है, f ऑफ i ग्रेटर देन 0। ठीक है, f ऑफ i करने से क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरह से होगा 1 माइनस m प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते तो क्या होगा m लेस देन 5, तो इसमें हम लोग को रेंज क्या मिला, m एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 5। ठीक है, अभी केस 4, केस 4 क्या हो सकता है, f ऑफ 5 ग्रेटर देन 0। तो ये करने से क्या हो गया आपका 5m लेस देन 29, तो m लेस देन 29 बाई 5, तो इस m का रेंज क्या होगा, m एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 29 बाई 5। अभी हम इस चारों इक्वेशन का कंबाइन करके हमें कॉमन एरिया फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन को पहले एक नंबरिंग कर लेते हैं। इक्वेशन 1 ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 2, फिर नीचे का इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन 3, और ये हो गया आपका इक्वेशन 4। ठीक है, अभी इन सबको हम कंबाइन करके एक ग्राफ बनाते हैं, सॉरी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा, मैं थोड़ा इसको डार्क कलर से लिखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो पहले में क्या बोला है, पहले में हमने क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 4 और 4 टू इन्फिनिटी, तो ये कैसे होगा, ये -4, तो ये कुछ इस तरह से होगा माइनस इन्फिनिटी टू 4, ये तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लाइज करते, और ये 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरे में हम लोग क्या है 2 to 10 है कि नहीं, 2 to 10, तो ये 2 है और ये 10 पकड़ लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा 2 to 10। नेक्स्ट का हम लोग को क्या मिला है, माइनस इन्फिनिटी टू 5, तो ये 5 है, 5 से कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और लास्ट में हम लोग को क्या मिला, माइनस इन्फिनिटी टू 29 बाई 5, तो 29 बाई 5 कितना होगा, रफली 5 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये आपका 29 बाई 5, ये कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी इसको इसी लाइन में कंटेन कर देते हैं, ये इन्फिनिटी जा रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इन सबका कॉमन एरिया। कॉमन एरिया क्या है आपका, कॉमन एरिया के लिए मैं एक अलग कलर यूज करता हूँ, तो कॉमन एरिया आपका ये है 4 to 5, जिसमें 1 2 3 ग्राफ है। ठीक है, तो हम लोग का रेंज मिल गया, क्या है आपका 4 to 5। थैंक यू। to r and the equation 3x minus greatest integer function of x का whole square plus 2x minus greatest integer function of x plus a square is equal to 0 has no integral solution।
then we have to find all possible values of a lies in the interval. ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है और a बिलोंग्स टू r है और इसके पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जितने भी a की वैल्यूज पॉसिबल है वो किस इंटरवल में लाई करेगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, -3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके दो रूट्स आ जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम लोग देखें तो इसके रूट्स आएंगे -b, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 4ac, तो -4 इंटू -3 इंटू a स्क्वायर होल अपॉन 2a, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू और a की वैल्यू -3। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें जो है इसके रूट्स हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 12a स्क्वायर अपॉन -6। तो अगर हम लोग माइनस से पूरी टर्म को यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 12a स्क्वायर अपॉन 6। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस प्लस, यहाँ पे हम 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 1 प्लस और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3a स्क्वायर, क्योंकि 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 और ये क्या था 2 स्क्वायर। तो अगर हम लोग 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 3a स्क्वायर, और 2 स्क्वायर को अगर हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन 6। तो ये दोनों टर्म जो है इससे डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, और हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो लाइज इन द इंटरवल 0 to 1। तो ये वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू क्या आई है 1 माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3। ये किस इंटरवल में लाई करेगा 0 to 1, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज देखिए a स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इंटू 3 क्या होगा वो ग्रेटर वैल्यू होगी +1। तो ये वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर वैल्यू होगी, और 1 माइनस समथिंग अगर करेंगे ग्रेटर वैल्यू ऑफ देन 1 तो ये क्या हो जाएगा माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 0 से 1 के बीच में, तो ये माइनस साइन वाला पार्ट इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ हम लोग प्लस साइन वाला कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करी है, कभी निगेटिव नहीं हो सकती। बट माइनस साइन के केस में ये वैल्यू हमेशा निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो a स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 भी आती है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, और अगर लेस वैल्यू ले रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी ये पूरी, और 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव में आ जाएगा ये वैल्यू, तो निगेटिव में आएगा। बट ये इंटरवल जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये निगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3a स्क्वायर इज लेस देन 3 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, एक टर्म तो आ रही है 1 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और एक टर्म क्या आ रही है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3a स्क्वायर इज लेस देन 3। ठीक है, तो अगर 1 वाली टर्म
लेफ्ट साइड लेके गए तो वैल्यू क्या होगी, राइट साइड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 3a² इज लेस देन 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, और स्क्वायर कर देंगे दोनों टर्म दोनों तरफ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 3a² इज लेस देन 4। तो 4 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले आए तो वैल्यू क्या होगी 3a² माइनस ऑफ 3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू क्या होगी a² माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी a² माइनस 1 इज लेस देन 0। ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी a बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, और इस केस में देखें तो इस केस में वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3a² इज ग्रेटर देन -1, और ये वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई a बिलोंग्स टू -1 to 1। अब हम लोग 0 पे चेक करते हैं, तो 0 पे एट a इज इक्वल टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3a² अपॉन क्या आ रही है अपॉन 3। ठीक है, तो अगर a इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 3, तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं 0 और 2/3। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या गिवन था कि इसके जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा तो यानी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, तो a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा a बिलोंग्स टू -1 to 1 माइनस 0, क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू -1 to 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to 1। So this is the answer for this question. Hello everyone, let us solve the question. The question says if the roots of the equation x² minus 2x plus a square plus a minus 3 equal to 0 are real and less than 3, then ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है a, b, c and d। तो पहले हमें इक्वेशन क्या दिया गया है x² माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम ये जो 3 पार्ट है x² माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस है उसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3 माइनस है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 देते हैं। अब ये जो स्क्वायर पार्ट है, ठीक है, स्क्वायर पार्ट मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये जो x माइनस है होल स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये जिससे इक्वल है 3 माइनस है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसका मतलब a क्या है, a है लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 है उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला में, तो हम यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में यहाँ पर a मतलब क्या है, ये जो a है ये मतलब है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, वो है 1, और हमारा b क्या है, b है -2 है, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट पर। ठीक है, मतलब c। तो यहाँ से हम लिखते हैं x इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस ऑफ -2a, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये जो सॉल्यूशन लिखा, इसका इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, हमें x इक्वल टू मिल जाएगा, इसे सॉल्व करने से x इक्वल टू ये बन जाएगा क्या 2a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा -4a प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा होल डिवाइडेड बाय ये 2 है,
मतलब x का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस है, ठीक है। 2 को हम यहाँ से कॉमन लेकर कट कर दिया है, तो x का ये वैल्यू हमें मिल गया। अब x का जो वैल्यू है वो कैसा है, वो है रियल एंड लेस देन 3, ठीक है। तो ये रियल भी है और लेस देन 3 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस a, ये लेस देन 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 3, और यहाँ से हम लिखते हैं रूट ओवर ऑफ 3 माइनस है, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 3 माइनस है लेस देन 3 माइनस है, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 3 माइनस है लेस देन 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6 है। यहाँ पर भी अगर हम माइनस लेते हैं तो ये भी सेम आएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है बोथ साइड, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये इनइक्वालिटी मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको हम एक साइड लेते हैं और फिर इसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसे फैक्टराइज करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2 a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो a का वैल्यू हमने निकाला ये 3 से 2 के बीच में है, ठीक है। तो पहले हमने क्या निकाला, a लेस इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या निकाला, 3 लेस देन a लेस देन 2। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, a लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर बन जाएगा। दोनों को कंबाइन करके हमने सही आंसर निकाला। यहाँ पर है a लेस इक्वल टू 3 और यहाँ पर है 3 लेस देन a लेस देन 2। इन दोनों को कंबाइन करके ये जो कॉमन पार्ट हमें मिला ये है a लेस देन 2, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि लेट fx बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन व्हिच इज पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये क्वाड्रेटिक हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए पॉजिटिव होगा। और ये क्या डिफाइन किया है, g ऑफ x इक्वल्स टू fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश ऑफ x, देन फॉर एनी रियल x हमें g का कुछ रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। पहले तो हम f ऑफ x को एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ लेते हैं। तो इसका क्या होता है आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि उसको अपने क्वेश्चन में डिफाइंड है कि पॉजिटिव है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। ये होने से क्या हो गया आपका a ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। सिंस a भी ग्रेटर देन 0 है, इक्वेशन भी ग्रेटर देन 0 है, फॉर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अभी gx को करते हैं, gx इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x प्लस f डबल डैश ऑफ x। तो आपका ये क्या होगा, तो पेज को स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, ठीक है। अभी f ऑफ x हमने ऑलरेडी फाइंड करके, f ऑफ x तो हमें मालूम ही है, अभी इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, आप चाहिए तो एक और स्टेप लिख सकते हैं, 2ax प्लस b प्लस ट्वाइस a, ठीक है। ये क्या हो गया आपका g ऑफ x। तो क्या हो गया आपका g ऑफ x इक्वल्स टू x को टर्म एक साथ लिखते हैं और ये भी एक साथ लिखते हैं, a इंटू b प्लस ट्वाइस a, और ये क्या हो गया आपका c प्लस b प्लस ट्वाइस a, ठीक है। इसमें एक x होगा जो हमने भूल गए थे, ये x होगा सॉरी। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो गया आपका b प्लस ट्वाइस a होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है आपका a और ये c प्लस b प्लस ट्वाइस a, ठीक है। यहाँ पर a नहीं होगा, ये थोड़ा गलती मैंने किया, सॉरी। तो ये आपका क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर लेस देन 0। देखिए अब ये लेस देन 0 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन 1 में ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0। तो इसको हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, ये क्यों हुआ लेस देन 0, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अभी ऑलरेडी हमने जी का इक्वेशन तो फाइंड कर ही लिया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अभी देयरफॉर जी ऑफ एक्स क्या होगा, हमेशा
जी ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल सी एस ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. Therefore g of x greater than 0. Thank you. हेलो गाइस, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज़ अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी. ठीक है, देखिए इक्वेशन में क्या बोल रहा है, अनइक्वल रियल रूट्स है, तो यानी इसका जो डी होना चाहिए इस इक्वेशन का, ये जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स को हम मान लेते हैं हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस बी. ये इसका जो डी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सॉरी, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू तब हो जाएगा जब इसके रियल रूट हो लेकिन वो रूट्स इक्वल हो जाएंगे. तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो इसका डी निकालेंगे तो डी देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या 1. ठीक है, और सी हमारा क्या, सी हमारा क्या 1 माइनस ए माइनस बी. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4a प्लस 4b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं b में क्वाड्रेटिक बना लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, बी का स्क्वायर मिल गया मुझे यहाँ पे. और उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, अगर मैं बी में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ तो माइनस बी, तो मैंने माइनस बी अगर कॉमन ले लिया इन दोनों में तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला, ट्वाइस ऑफ ए माइनस 4 इंटू बी, और इसके बाद जो आखिरी में टर्म हमारा क्या बच जाएगा वो प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा. अब देखिए हमें क्या बता रहा है कि ये हमारी जो इक्वेशन है हमने क्या बना ली है, बी में क्वाड्रेटिक बना ली. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि बी की कोई भी वैल्यू रखे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है बी की कोई भी वैल्यू के लिए हमारा वो क्या है, हमारे दो रियल रूट्स है. तो बी ये हमारा, बी की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू रखें ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो रहना चाहिए. अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है तो इस वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स हमने पहले दे दिया था, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं अब हम जी एक्स. तो जी एक्स के जो रूट्स होने चाहिए, सॉरी जी एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, डी होना चाहिए, वो मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन की डी निकालूँ तो डी देखिए मेरे को क्या आएगा, तो डी आ जाएगा मेरा बी का स्क्वायर माइनस 4ac. सिमिलरली अगर मैं करना चाहूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 2a माइनस 4. ठीक है, नेगेटिव का साइन से तो फर्क पड़ेगा नहीं, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. ए तो हमारा 1 ही है, और सी अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 मस्ट बी लेस देन 0 आएगा. इस बार ये हमारा लेस देन 0. ठीक है, तो देखिए यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 4a स्क्वायर क्या मिल गया फिर, माइनस 16a प्लस 16 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a. ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0 मिल गया. अब यहाँ से देखते हैं मेरी कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, तो मेरी ये वाली दोनों टर्म क्या कैंसिल हो रही है. और देखिए मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, नेगेटिव ऑफ 32a प्लस 32 मस्ट बी लेस देन 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, हमारा a 32 अगर मैंने कॉमन लेके काट दिया तो मुझे क्या मिल गया, a मस्ट बी, ये हमारा a इधर क्या, तो ग्रेटर देन मस्ट बी 1, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन. Hello students, so question is given, let a, b, c be real if ax square plus bx plus c equals to 0 has two real roots alpha beta where alpha is less than minus 1, beta is greater than 1, then the value of 1 plus c by a and b by this one. तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू >1 है। तो ये क्या है, ax² + bx, इसको हम f(x) बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? f(x) बोल सकते हैं। अगर इसमें वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, f(-1) एंड f(1), क्योंकि हमें ये वैल्यू पूछा गया <(-1) > 0 दिस वन। तो देखो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये ax² + bx + c इसमें पुट करेंगे और 1 को पुट करेंगे तो हमारे पास देखो ये -1 और 1, इसका वैल्यू c/a देगा कि नहीं, वो भी क्या होगा, <0। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले -1 पुट करते हैं तो ये a एज इट इज, c -ob, और 1 पुट करेंगे तो a + b + c, इसकी वैल्यू क्या होगी, <0। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा c/a + b/(a) का वैल्यू b +1 इज <0। तो यहाँ से हमारे वैल्यू क्या मिल जाएगी, c/a + b/a, ओके, <-1। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमेशा <-1 आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू <0 है, टोटल की वैल्यू <0 है। c/a + b/a 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, -1। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। राइट, इक्वेशन है अपने पास x² - 3x + 2 इज > 0। राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, -3x के फैक्टर करेंगे। ये हो जाएगा x² - 2x - x + 2 इज > 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, x - 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2 इज > 0। तो यहाँ से ओवरऑल में से x - 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2 × x - 1 इज > 0। राइट, अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं f(x). राइट, अब देखो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, एक तो 1 पे 0 हो रहा है, एक 2 पे 0 हो रहा है। राइट, यदि इस फंक्शन के अंदर अपन 2 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी अपने पास कोई, जैसे 3 - 2 × 3 - 1 करेगा तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 1 से 2 के बीच में यदि कोई वैल्यू रखेंगे तो अपने पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, और 1 से छोटी रखेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। राइट, और हमें इस फंक्शन की वैल्यू कितनी चाहिए, > 0, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमारे पास। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। राइट, तो x बिलोंग्स टू कितना हो गया अपना, -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞, ये हो जाएगा अपना इसका सॉल्यूशन। ओके, अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, x² - 2x - 4 इज < = 0 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके -2x की फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा x² - 4x प्लस, सॉरी, इसके फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे, इसका फैक्टर होंगे अपने x² - 2x। तो हमें 2x के फैक्टर कुछ इस तरह से करने हैं कि जो सम आए वो तो आए -2x, और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -4। राइट, तो इसके फैक्टर होंगे 2 2 करते हैं तो हो नहीं पाएगा, 4 1। राइट, तो फैक्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके फैक्टर करेंगे। राइट, तो x बराबर कितना आएगा, -b ± √b², 4 आ गया, b² - 4ac -4 × a × c, तो माइनस प्लस हो गया ये। राइट, अपॉन 2a, तो x बराबर आ गया अपने पास 2 ± ये कितना हो गया 20 अपॉन 2। राइट, तो किसके इक्वल हो गया, 2 ± इसको लिख सकते हैं अपन 5 × 4, तो ये हो जाएगा 2√5 अपॉन 2। तो x बराबर कितना आ गया, 1 ± √5। तो इसके फैक्टर क्या हुए, जो अपने पास x² - 2x - 4 इज < 0 लिख रहा है, इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास x - 1 + √5, और एक हो जाएगा x - 1 - √5 इज < 0। राइट, तो इसके बाद दो वैल्यू आ गई अपने पास, ये हो जाएगा 1 - √5, ये हो जाएगा 1 + √5। राइट, यहाँ पे भी अपन सेम चीज मानेंगे,
इसको क्या मान लेते हैं, एक फंक्शन, राइट। अब देखो यदि x की वैल्यू अपन 1 प्लस रूट 5 से बड़ी रखेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, राइट। 1 माइनस रूट 5 और 1 प्लस रूट 5 के बीच में रखेंगे तो आएगी नेगेटिव और इधर आएगी पॉजिटिव। और हमें वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन 0 अर्थात नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू कब कब आएगी, जब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू होगा 1 से रूट 5 और 1 प्लस रूट 5, राइट, इन दोनों के बीच में होगा तब। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू आ गया 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5 तक।